दोस्तों, इस कहानी का पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब कहानी का 13वां भाग सुनते हैं। तभी वह उठी और गांव में घर घर जाकर बस 2 वक्त की रोटी के बदले कुछ भी काम देने के लिए कहने लगी। लेकिन गांव के लोगों ने उसे कुछ काम देने की बजाय उसे दुत्कार कर भगा दिया। शाम होने को आई थी, लेकिन कमली को कोई काम नहीं मिला। कमली थक हार कर मंदिर के सामने वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। तभी अचानक उसे लोगों की भीड़ आती हुई दिखाई दी। कमली के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग उसकी तरफ क्यों आ रहे हैं। उसने तो कुछ किया भी नहीं। तभी भीड़ कमली के पास आकर रुक गई। भीड़ के साथ आई गजरी की सास कमली को गालियां देती हुई कहने लगी, अरे डायन, आज तेरी कुदृष्टि मेरी बहू पर पड़ गई और मेरी बहू का गर्भ गिर गया। यह कहकर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लग गई। यह देखकर कमली के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बोली, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तब गांव की औरतें कहने लगी, अरे डायन, सुबह मंदिर से वापस जाते समय गजरी ने तुझे प्रसाद दिया था ना, तो तूने उसका यह सिला दिया। बेचारी, उस पर तुम्हारी बुरी नजर क्या पड़ी। बेचारी ने कोख में ही अपना बच्चा गर्भ में खो दिया। भगवान जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तभी एक औरत बोली, अब यह डायन इस गांव में नहीं रहेगी। अरे हमारे सबके भी तो बच्चे हैं। इस डायन का क्या भरोसा हमारे ही बच्चों को खा जाए। उस औरत का इतना कहना था कि सभी लोग गालियां देते हुए कमली को वहां से निकल जाने के लिए कहने लगे। तभी एक औरत वहां आए और हाथ में काली लेकर कमली का चेहरा काला कर और चप्पलों की माला उसे फेरा कर धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। कमली गांव से बाहर आकर फूट फूट कर खूब रोई। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और वही गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गई। सुबह जल्दी उठकर उसने गांव के बाहर खेत पर बनी एक तालाब में अपने हाथ मुंह धोए और सड़क पर आ गई। इस उम्मीद से शहर जाने वाले साधनों को देखने लगी कि शायद किसी साधन में बैठकर वह भी शहर पहुंच जाए और वहां जाकर उसे कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा, जिससे वह अपना पेट भर लेगी। कमली ने काफी साधनों को रोका, लेकिन सभी कमली की बदहाल अवस्था को देखकर उसे कोई भिखारी समझकर बैठाने को तैयार नहीं हुआ। कमली बेचारी सुबह से दोपहर तक खड़ी खड़ी थक गई थी। तभी अचानक एक सरदार जी अपना ट्रक लेकर आए और कमली को दोपहर में अकेले बैठे देखकर बोले, क्या हुआ बहन जी, यहाँ दोपहर में सड़क पर अकेले काहे को खड़ी हो। यह सुनकर कमली बोली, भैया जी, माने शहर जाना है, बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास कुछ भी पैसे ना है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि मैं शहर कैसे जाऊं। यह सुनकर सरदार जी बोले, अरे बहना, अगर हमारे ऊपर थोड़ा विश्वास होना तो पीछे ट्रक में बैठ जाओ, मैं भी शहर जा रहा हूँ, तुम्हें वहां उतार दूंगा। ट्रक ड्राइवर की बात सुनकर कमली पीछे ट्रक में बैठ गई। वह रास्ते भर यह सोचती रही कि उसने अकेले ट्रक में बैठकर सही किया है या गलत। शहर आने के बाद उस ट्रक ड्राइवर ने उसे उतरने के लिए कहा। वह ट्रक ड्राइवर भला मानुस था। कमली को उतारकर 100 का नोट देते हुए बोला, बहन जी, यह 100 रुपए रखो, आपको कुछ काम आएंगे। तब कमली ने रुपए लेने से मना कर दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने कहा कि आप मेरी बहन जैसी हो, अभी हमारे पास भी ज्यादा ना है, यह रख लो, आपको काम आएंगे। यह सुनकर कमली ने रुपए ले लिए। रुपए देकर ट्रक ड्राइवर सरदार जी वहां से चले गए। 100 रुपए कमली ने अपने पल्लू में बांध दिए। 100 रुपये पाकर कमली ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। वह जल्दी से ही पास की एक कचौरी की दुकान पर आए और जल्दी से 20 रुपये की कचौरी खाए, जिससे उसके पेट में कुछ खाना पड़ा और उसे कुछ सुकून मिला। बाकी के बचे रुपए उसने संभाल कर अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिए और काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। लेकिन कोई तो उसकी हालत देखकर उसे कुछ काम देना नहीं चाहता था, तो कोई उसे से काम पर रखने से पहले कुछ कागज मांगता था। कमली के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कमली को काफी कोशिश करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेचारी कमली को काम ढूंढते ढूंढते लगभग 5 दिन हो गए थे। मम्मी के पास बच रुपए भी खत्म हो चुके थे। अब कमली के पास खाने को कुछ नहीं था।
लाख कोशिश करने के बाद भी कमली को कोई काम नहीं मिला था। कमली को खाना खाए हुए भी 2-3 दिन हो चुके थे। 2-3 दिन से उसके पेट में अन्न का दाना भी नहीं पड़ा था। काम की तलाश करते करते कमली काफी थक चुकी थी और आज भी जब वह काम की तलाश में भटक रही थी तो भूखी प्यासी होने की वजह से उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। उसे सड़क पर अमित ने गिरा हुआ देख लिया। यह सोचकर कमली के गालों पर आंसू बहाए। तभी कमली सोचने लगी कि भगवान जी ने चाहे उसे कितनी ही दुख दिए, लेकिन आज उसे माँ जी कहने वाला एक बेटा दे दिया। यह सोचकर रहे रोने लग गई और सोचने लगी कि उसका बेटा भी अमित जैसा ही जवान हो गया होगा। वह कितनी बड़ी अभागिन है कि उसके नसीब में अपने बेटे का चेहरा देखना भी नहीं लिखा है। फिर कमली ने अपने आप को संभाला और छत पर आकर बैठ गई थी। छत पर से वह पास के ही गार्डन में खेल रहे बच्चों को देखकर बड़ी खुश हो रही थी और सोच रही थी कि भगवान जी ने आखिर में उसके नसीब में अपने बच्चों के साथ खेलने का, उन्हें मनाने का, अपने हाथ से उन्हें खिलाने का सौभाग्य क्यों नहीं लिखा। वह अभी सोच रही थी कि अमित ने उसे आवाज दी। अमित की आवाज सुनकर कमली ने पीछे मुड़कर देखा तो अमित मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसके पास आकर अमित मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी आप यहाँ है, मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा था। चलिए माँ जी नीचे, शाम के चाय नाश्ते का वक्त हो गया है। पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं, चलो सब एक साथ चाय नाश्ता करते हैं, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कमली बोली, हाँ बेटा चलो। दोनों छत से उतरकर नीचे आ गई। घर के पिछवाड़े में बने थोड़े से खुले आंगन के बीचों बीच कुछ कुर्सियां और टेबल लगी हुई थी। अमित ने कमली से कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कमली कुर्सी पर बैठ गई तो अमित ने अपने पापा को आवाज देते हुए कहा, पापा जल्दी आइए। यह कहकर उसने अपने नौकर को आवाज दी और कहा, शेरू जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। अमित की आवाज सुनकर शेरू बोला, जी साहब अभी लेकर आता हूँ। चाय नाश्ते की कहकर अमित भी कमली के ही पास पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। तभी अमित के पापा वहां आ गए। उसके आते ही अमित ने कहा, लो माँ जी पापा भी आ गए। पापा मैंने आपको बताया था ना माँ जी के बारे में। हाँ हाँ बेटा, अमित के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। अमित के पापा की आवाज सुनकर कमली कुर्सी पर से उठकर अमित के पापा को देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ी तो वह अमित के पापा को देखकर हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे धरती उसके चारों तरफ घूम रही हो। तभी अमित के मोबाइल की घंटी बजी। अपनी जेब में से मोबाइल निकालते हुए बोला, माँ जी पापा आप बैठकर चाय नाश्ता कीजिए, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर अमित वहां से चला गया। कमली को इस तरह अपनी तरफ घूर कर देखते हुए अमित के पापा हड़बड़ाते हुए बोला, क्या क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रही है। अमित के पापा की आवाज सुनकर कमली हड़बड़ाते हुए बोली, आप यशोधर बाबू ही हो ना। हाँ मेरा नाम यशोधर बाबू ही है। आप मेरा नाम कैसे जानती है और मुझे ऐसे क्यों देख रही है, अमित के पापा ने हैरानी से कहा। यह सुनकर कमली की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें हड़बड़ाते हुए जल्दी में बोली, मैं कमली याद है ना, वहां अस्पताल में आज से लगभग 23 से 24 साल पहले आपने मेरा बच्चा गोद लिया था। यह सुनकर अमित के पापा चौंके और हैरान होकर बोले, आप कमली जी है। हाँ हाँ आपने मुझे पहचान लिया, मैं वही अभागिन माँ हूँ जो पल पल अपने बच्चे को इतने समय से एक नजर देखने के लिए तरस रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे एक बार मेरे बच्चे की सूरत दिखा दीजिए, मैं उसे देखकर तसल्ली कर लूंगी और आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। यह सुनकर अमित के पापा बोले, आप अपने बेटे से जरूर मिलना, लेकिन पहले आप कुर्सी पर आराम से बैठ जाए। अमित के पापा की बात सुनकर कमली कुर्सी पर बैठ गई। तभी अमित के पापा भी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद अमित के पापा ने कहा, मैं आपको आपके बच्चे से तो जरूर मिला दूंगा। दोस्तों इस कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द। धन्यवाद दोस्तों।